तो आप दुकान पे भी मिलती है, घर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी गुरु के पास आते हो। कुछ कुछ ज्ञान है, जो ज्ञान है वो गुरु से मिलता है, ठीक है ना। तो एक गुरु की कहानी बताए, आप पेपर पढ़ा करो। देखो कल के पेपर में एक स्टोरी आई है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो बृहस्पति गुरु थे। बृहस्पति गुरु कौन थे मालूम है? कौन थे बृहस्पति गुरु? देवताओं के गुरु थे। कौन थे? देवताओं के गुरु थे बृहस्पति गुरु। तो शत्रुपा के पुत्र थे, उन्होंने बहुत तपस्या करी, बुद्धि अच्छी थी उनकी, शिव जी भगवान की तपस्या करी, व्रत रखा, बहुत दिन हवा से ही जिंदा रहे। तो तब जाके बृहस्पति गुरु प्रसन्न हुए, वो शिव जी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने, शिव जी ने प्रसन्न होकर बृहस्पति को देवताओं को गुरु बना दिया, देवताओं का गुरु बना दिया। अब देवताओं के गुरु बन गए तो नवग्रह में भी शामिल हो गए। अब नवग्रह में शामिल हो गए तो नव कहते ना भाई तेरा ग्रह चाल खराब है, कहते ना मंदिरों में। तो गुरु से क्या बनता है? ज्ञान, बुद्धि अच्छी काम करती है। गुरु कमजोर होगा तो बुद्धि अच्छा काम नहीं करेगी। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब बृहस्पति गुरु उनके देवताओं के गुरु थे, तो वो देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। कौन थे देवताओं के राजा? इंद्र। तो वो जब सभा में पहुंचे तो इंद्र ने सम्मान नहीं किया, मतलब खड़े नहीं हुए। आपने देखा होगा आपके टीचर आते हैं क्लास में, कभी कभी बच्चे खड़े नहीं होते हैं, तो वो क्या है? अपमान होता है। टीचर क्या होता है? अपमान। तो ऐसे गुरु जी को अपमान लगा तो गुरु जी अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गया। अब अंतर ध्यान हुए तो देवताओं का बुद्धि भी काम करना बंद किया और श्री भी चली गई। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो धन दौलत तो आनी नहीं। तो ये राक्षसों को पता चल गया। राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। कौन थे? राक्षसों को पता चल गया शुक्राचार्य गुरु है, तो राक्षसों ने तो उनके गुरु चले गए नाराज हो गए, तो अब तो ये कमजोर हो ही जाएंगे। उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से, और स्वर्ग के राजा बन गए देवता, वो शुक्राचार्य के शिष्य। कौन थे? राक्षस। तो अब जब दर भटकना पड़ा तो फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास। किसके गए पास गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कौन थे? देवताओं के गुरु। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी कौन थे? सृष्टि का निर्माण किया है। किन्होंने किया है? ब्रह्मा जी ने। और विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं। तो जब भाई वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले तुमने गुरु का अपमान क्यों किया? अब गुरु का अपमान करोगे तो तुम्हारा तो बुद्धि काम करना बंद कर ही देगा, लक्ष्मी भी नहीं है। ये दोनों ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो बड़ा उन्होंने गिलानी हुई, माफी मांगी गुरु से। गुरु जी प्रसन्न हो गए। आपने देखा होगा कभी कभी मतलब आप गलती कर देते हो तो टीचर से माफी मांग लेते हो, टीचर माफ कर देता है कि नहीं? ऐसे ही बेटा गुरु गुरु होता है, चाहे वो नर्सरी क्लास का हो या 10th क्लास का हो या किसी भी क्लास का टीचर हो, वो गुरु गुरु होता है। सबका सम्मान करना चाहिए, है ना। तो अगर गुरु का सम्मान नहीं करोगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा, पास भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा गुरु का ऐसा नहीं सामने ही सम्मान करना है, हमेशा हर जगह सम्मान करना है। फायदा तो हर समय चाहिए हमें। तो हमारा सब फाइट करके फिर प्राप्त कर लिया राज और राजा बन गए। तो इससे क्या मिला? सीख कि हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए। ये तो हो गई आपकी गुरु के लिए, हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको एक और सुनाता हूँ। आपने देखा होगा भौसा, इसको इतनी रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं